अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हमने ये लफ्ज़ सुना होगा कि वो बहुत कम ज़र्फ़ है या उसमें ज़र्फ़ ही नहीं है कि वो ये काम कर सके। आई एम श्योर हम में से 98% लोगों को ज़र्फ़ का मतलब ही नहीं आता होगा, लेकिन उसके बावजूद हम ज़र्फ़ का लफ्ज़ अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लेके आते हैं। चलिए आज मैं आपको ज़र्फ़ का मतलब बताती हूँ कि ज़र्फ़ क्या है। आपको अगर सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तो बहुत पहले से आप लोग जानते थे, केजी क्लास से आप लोग जानते थे। ज़ोए से ज़रूफ़ आप वो जो कायदा था हमारा केजी 1 या केजी 2 का, उसमें था ज़ोए ज़रूफ़ और वहाँ पे बहुत सारे बर्तन पड़े होते थे। याद आ गया आपको? यस, वही ज़रूफ़ है, वो जमा थी ज़्यादा बर्तन और उसका वाहिद है ज़र्फ़। ज़ोए से ज़र्फ़ और ज़र्फ़ का मतलब है एक बर्तन। हम लोग अल्लाह ताला से रिस्क मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, शोहरत मांगते हैं, इज़्ज़त मांगते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला मुझे ज़र्फ़ भी दे दे। याद रखिए कि ज़र्फ़ वो प्याला है जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपको वो इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ये सारी चीज़ें रखने के लिए आपके पास कोई कंटेनर नहीं होगा तो क्या होगा कि वो सारी चीज़ें बाहर गिर जाएंगी। जब भी मांगे अल्लाह ताला से पहले ज़र्फ़ मांगे, पहले वो कंटेनर मांगे जिसमें आपने ये सारी चीज़ें डालनी है। जितना बड़ा कंटेनर होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें उसमें समा सकेंगी। इसीलिए कहते हैं कि फ़लाँ बंदे का ज़र्फ़ बहुत ज़्यादा है और वो हर चीज़ उसके अंदर समा जाती है। वो सबको माफ़ कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका ज़र्फ़ बहुत ज़्यादा है। वो लोगों को बहुत ज़्यादा देता है। वो क्यों? क्योंकि उसका ज़र्फ़ बहुत ज़्यादा है। ज़र्फ़ का मतलब है कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है। ज़र्फ़ का इंग्लिश में आप उसको कैपेसिटी भी कह सकते हैं कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो सब कुछ एब्ज़ॉर्ब कर सके अपने अंदर। तो अब मेरा ख्याल है कि आपके लिए ज़र्फ़ का मतलब बहुत क्लियर हो गया होगा कि ज़र्फ़ क्या चीज़ है। लिहाजा अब जब भी आप अल्लाह ताला से मांगे, सबसे पहले अपने ज़र्फ़ की कुशादगी मांगे, उसके बाद बाकी चीज़ों की कुशादगी मांगे। जो भी आपके लाइफ की आसाइशें हैं या आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके ज़रूरियात हैं, पहले ज़र्फ़ की कुशादगी, बाद में उन चीज़ों की कुशादगी मांगे। तो फिर देखिए किस तरह से अल्लाह ताला आपको देता ही जाएगा और आपके पास वो चीज़ें सारी आपके पास ही रहेंगी, वो बाहर गिर गिर के नहीं जाएंगी। रोज़मर्रा ज़िंदगी से मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इसकी देती हूँ कि आपके पास एक जग है भरा हुआ पानी का। उस जग को अगर आप एक कप में या एक प्याले में डालें तो क्या होगा? सारा का सारा पानी बाहर गिर जाएगा, क्योंकि गिलास की कैपेसिटी कम है और जग की कैपेसिटी ज़्यादा है। जग का सारा पानी जब आप इस तरह से ऊपर से डालेंगे तो वो एक स्प्लैश के साथ बाहर चला जाएगा, वो बाहर गिर जाएगा सारा का सारा पानी। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप वही पानी किसी टब में या किसी बाल्टी में डालते हैं तो आप देखिए कि वो सारा का सारा पानी उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि कंटेनर बड़ा था, वो ज़र्फ़ बड़ा था जिसमें वो सारा पानी चला गया आराम से। ज़र्फ़ की एक और छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा दौलत आ जाती है अनएक्सपेक्टेड वे में, या किसी के पास बहुत ज़्यादा रातों रात कहते हैं वो शोहरत हो मिल गई उसको, तो ये रातों रात मिलने वाली जो शोहरत होती है या रातों रात अमीर बनने वाला जो होता है, वो दौलत एकदम से उनके पास आ जाती है। और अगर उनके पास ज़र्फ़ प्रॉपर हो, ये मेरा ख्याल है कोई 1% या 0.1% लोग होते होंगे जिनके पास उनका ज़र्फ़ होता है और वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, वरना 99% लोग जो है वो इसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते और वो उनका फिर स्प्लैश आउट हो जाता है। याद रखिए कि इज्जत कमाने की चीज़ है, इज्जत मांगने की चीज़ नहीं है। इसलिए जितना हो सके इज्जत, आप अपनी इज्जत गेन करिए, इज्जत को कमाएं, इज्जत को अर्न करिए, ना कि इज्जत को मांगे आप।